उचित और एक पढ़े लिखे वर्ग का एक अच्छे पत्रकार की भूमिका निभाते हुए नरेंद्र मलिक जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न हमसे किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तप करना अच्छी बात है, पूजा पाठ मंदिर जाना भी बड़ी अच्छी बात है, गुरुकुलों की परंपरा हमारी रही, ऋषि मुनियों का देश हमारा रहा, बहुत अच्छी बात है। मेरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर बड़े साधु सन्यासी तपस्वी जटाधारी लोग हुए और बड़े बड़े सन्यासी हुए। यहाँ तो मतलब आपको मैं गिन के ही नहीं बता सकती कौन कौन पैदा हुए। पर कंचन नाथ अकेली नहीं तप रही है, उसके अलावा देश के अंदर हरियाणा के अंदर 50 साधु और साधुयां तप रहे हैं। अब विषय है कि वो क्यों तप रही है, अच्छी बात है, तप करने में क्या बुराई है। पर उन्होंने कहा कि मेरी जटाएं असली हैं, क्या मैं लिख कर दूं। एक मिनट, मैं आपको जटाएं के बारे में एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। क्या 17 साल की लड़की की 3 फुट की जटाएं होना संभव है? मैं लिख कर दूं, चैलेंज के साथ दूं। वो कंचननाथ मेरे पास भी आई थी और वो राजनाथ जी भी मेरे पास आई थी। वो जटाएं नकली है, और जटाएं नकली नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो मैं बोलूंगी तो आज के बाद शुरू हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरा और विवादों का ना चोली दामन का साथ है, पुराना है जी। कहीं कुछ नहीं हो रहा ना, जब बीच में हमारा नाम आता है तो नेचुरल वो विवाद बड़ा जन्म ले लेता है। खैर कोई बात नहीं, वो जटाएं नकली हैं। दूसरी बात, कंचननाथ जी को, राजनाथ जी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कंचननाथ तो बच्ची है, वो बच्ची पहले तो तप रही थी, तपस्या कर रही थी, अच्छी बात है। अब वो बच्ची झाड़ा भी लगा रही है, अब वो बच्ची पैसे भी इकट्ठा कर रही है, वो बच्ची खुले पैसे भी दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका यूज हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके नाम के पीछे एक बड़ी दुकानदारी लोग चला रहे हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंसान है, अच्छे गृहस्थी है, काफी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, महिलाएं हैं, वो वहाँ पर बच्चे होने के लिए फल लेने आ रही। क्या ऐसा संभव है कि फल देने से बच्चा हो जाता है? देखिए, साधु संतों के आशीर्वाद से बड़ा कुछ हो जाता है, पाठ पूजा से, तप जप से बड़ा कुछ हो जाता है, मठ मंदिरों में जाने से बड़ा कुछ हो जाता है, मैं मानती हूँ। पर मैं ऐसा नहीं मानती कि तप करते करते वो 4 दिन 15 दिन 20 दिन के ही तप से आप किसी और की कोख में बच्चे पैदा करवा सकते हो, कर सकते हो। दूसरी एक उन्होंने कहा कि मैं ग्रस्त जीवन नहीं जीना चाहती, ग्रस्त जीवन तो बड़ा पंगा है। साध्वी जी, अभी आप 17 साल की हैं, अभी आप बालिक भी नहीं हुई, आपको कैसे पता कि पति पत्नी का सुख क्या होता है, आपको कैसे पता कि बच्चे होने का अनुभव क्या होता है, आपको कैसे पता कि कुटुंब को बांध के रखना। ऋषि मुनियों ने भी कहा कि ग्रस्त आश्रम बड़ा आश्रम, कि ऋषियों से भी ऊपर का आश्रम एक ग्रस्त जीवन को माना गया। आप तो इसको भी चैलेंज कर रही हैं कि नहीं, आप कह रही हैं एक छोटी सी बच्ची और आई उनके पास 18-19 साल की, 18 से 19 साल की, वो कह रही मैं इसकी चेली बनूंगी जी। अरे गुरु की उम्र तो भी 17 भी नहीं हुई और वो कहती चेली की उम्र 19 साल, वो भी ऐसे। तो कितनी बच्चियां इंस्टाग्राम पे आपकी रीलें देखेंगी और आप सबके कान फाड़ दोगे, और कान अगर फाड़ दोगे और आप साधु बना दोगे। देखिए, वायरल होने से घर नहीं चलता। कान जो फाड़े जाते हैं, जिसके अंदर कहते हैं हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर एक चीरा लगाया जाता है, तो चीरा लगाना जितना असंभव है हर किसी को मतलब साधु बना। देखिए, ये बड़ा व्यक्तिगत और बड़ा जहरीला और बड़ा सवाल है। इस सवाल पे जाना और इस मर्यादा में रहना बच्चों का खेल नहीं है। और आपको मैं एक बात और बताऊं मीडिया के माध्यम से, कि वायरल होने से 2 दिन यहाँ राम रहीम भी वायरल हुआ, यहाँ रामपाल भी वायरल हुआ, यहाँ आसाराम बापू भी वायरल हुआ, यहाँ पर अभी कुंभ के अंदर 15 साध्वी और 5-4 साधु भी वायरल हुए। कहाँ है, कहाँ है? गायब है। सोशल मीडिया की इनकम से घर नहीं चलता। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे चैनल बनाने से, 5-4 ये व्यू इकट्ठे करने से या बहुत ज्यादा रीलें इकट्ठी करने से काम नहीं चलेगा। तपस्वी तो देखो जी बहुत हुए हमारे, जैसे भल्लेगिरी जी महाराज हैं, काफी पुराने जो तपस्वियों में से संत भल्लेगिरी जी महाराज हो गए, संत दीपक नाथ जी हो गए, कलायत के पास कई संत तप रहे हैं, आपके हिसार में कई संत तप रहे हैं, और सर्दी और गर्मी कई संत तपते हैं, हम उनकी पाँव की मिट्टी भी नहीं है। तो ये जो आपके ढाकल गांव में हो रहा है ना, वेरी फ्रॉड, एक बड़ा बाबंडर, आडंबर, और एक लोगों को गुमराह करना। औरतें नाच रही हैं और डांस वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि देखो औरतें कैसे नाच रही हैं। सर जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। क्या कोई भी आप तपते हो या फिर कोई भी साधु या संत तपता है, हाँ, कोई भी साधु या संत तपता है जी, तपस्या करता है, तो उसके पास में ऐसे कीर्तन और भजन जैसे नाचना क्या अच्छा है? नहीं, भजन करिए, सुमरन करिए, आप गुरुद्वारे जाइए, कभी देखिए उनकी सत्संग की प्रक्रिया, देखिए उनके नाम सिमरन करने की प्रक्रिया। ये थोड़ी है कि आप 2-2 फीट सांग की तरह कूद रहे हो।
ये थोड़ी है कि आप वहां पर इतना शोर शराबा मचा रहे हो, ये थोड़ी है कि आप इतना आडंबर कर रहे हो। देखिए मैं उसकी, आप लोग कहेंगे नीचे साध्वी वायरल होगी तो आपको जेलसी हो रही है। भैया मैं तो कोई इससे ज्यादा वायरल हो जाऊँ, पर वायरल होने से किसी बच्ची का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। और कानून नाम की अगर कोई चीज है ना, वो 17 साल की है, नाबालिग है, उसके ऊपर कार्रवाई बन सकती है, उसके गुरु के ऊपर। कानून क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है जी? 18 साल से पहले अगर लड़की हम शादी कर देते तो उसके अंदर कानून झट से कार्रवाई करता है, लेकिन अब कहाँ गया जी कानून? बिल्कुल इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के सरपंच को जानना चाहिए, वहाँ के एरिया के लोगों को देखना चाहिए। और इस तरह से बच्चियाँ हमारी किस चीज से प्रभावित होंगी? फिर एजुकेशन से या फिर सिस्टम से। और अब छुट्टियों का टाइम है जी, वीडियो भी देखते हैं और कुछ महिलाएं अपने बच्चों को वहां पर लेके जाती है, तो उन पर ऊपर भी जो गलत प्रभाव है वो पड़ता है। अगर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कल नहीं जाके ये कहेंगे कि साधु बनेंगे। आप देखिए वहां पे मैंने एक चीज देखी वीडियो के माध्यम से, आप जैसे अच्छी मीडिया के माध्यम से, कि उस बच्चे की प्राइवेसी क्या है। वो नहा रही है, पुरुष लोग उसको नहला रहे हैं। एक बच्ची को कैसे आप सबके बीच में नहला सकते हैं? कंजरनाथ जा रही है, सेब उठा के मुस्कुराती है, उसको किस तरह से दिखा रहे हैं। फिर वो बाथरूम भी जाती होगी, पर्सनल उसका अपना भी व्यक्तित्व जीवन है, वो बड़े होने लग रही है। तो राजनाथ को नहीं चाहिए कि वो अपनी बेटी जैसी है, उसका ध्यान, उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। और वहां पे क्या सिक्योरिटी है? आज के टाइम में कुछ साधु जो तपते हैं जी, वो सूखे तपते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं लगाते भी, नहीं कोई कपड़ा पहनते, लेकिन ये गिल्ला करते हैं, राख लगाते हैं और आके उनकी जटाओं को नहलाते हैं, धोते हैं, और बीच बीच में तो पानी भी डालते हैं। देखिए हम किसी को क्या नाथ संप्रदाय को इसके अकॉर्डिंग आगे इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? पहली बात तो हमारे जो बड़े संत हैं ना, चाहे बौर मठ के संत हैं, चाहे वो और भी कितने बड़े बड़े मठों के संत हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको इसको देश जो पाखंड से प्रभावित होता है उसको, उस पर रोक लगानी चाहिए। इससे हमारा सनातन बदनाम होता है, इस पे रोक लगानी चाहिए। इससे हमारी छोटी बच्चियां प्रभावित होकर कहीं जाकर किसी डेरे के साधु के चक्कर में ना पड़ जाएं, प्रभावित ना हो जाए, हमें देखना चाहिए। क्या